व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? एक्चुअली एलसी के बारे में ऐसे बहुत सारी बातें लोग करते हैं, क्योंकि यस इट इज वन ऑफ द सिक्योर पेमेंट टर्म फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस, वेदर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बोथ पर्पस के लिए। और अगर हमें इसको आगे लेके जाना हो तो हमें उसको समझना पड़ेगा। व्हाट इज एलसी, वो लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या, पर्पस क्या है, कौन देता है, कब देता है, और उसको कैसे यूज करना चाहिए, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और फिर हम हमारे सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए एलसी कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट द एलसी एंड ऑल अबाउट द एलसी, लाइक यू कैन यूज इट वेरी confidently for the security of the payment. Hi दोस्तों, I am KD Sushma. I am author, trainer, exporter and business coach, and yes, I am working on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. So ऐसे बहुत सारी बातें एक्सपोर्ट के बारे में हो सकती है, क्योंकि है ना कि ये इतना डीपर ट्रेड है, जितना आप जानो उतना कमी है। और अगर उसको आगे लेके जाना है तो स्ट्रैटेजिकली यू नीड टू नो सम पॉइंट्स फॉर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, ताकि वो आपके लॉसेस को बचा सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, और उसको यूज करे तो यस डेफिनेटली वी कैन सस्टेन इन द बिजनेस। और इसके लिए एलसी इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यू शुड यूज इन द बिजनेस। सो व्हाट इज एलसी? एलसी इज एक्चुअली लेटर ऑफ क्रेडिट एंड इट इज इशूड बाय इंपोर्टर ओनली। सो ऑलवेज एलसी इशूड बाय इंपोर्टर ही होता है। सो आपको इंपोर्टर एलसी देता है। सो अगर मैं कहूँ कि इंपोर्टर एलसी देता है, ऑन व्हाट बेसिस इंपोर्टर इज इशूइंग एलसी? सो इंपोर्टर को एक्सपोर्टर ने इशू किया गया प्रोफॉर्मा इनवॉइस लगता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफॉर्मा इनवॉइस इंपोर्टर इज इशूइंग द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो उसकी प्रोसीजर कैसी चलती है फिर, कि जब भी आप समझ के चलो कि इंपोर्टर ने आपको इंक्वायरी दी, फिर इंक्वायरी के ऊपर एक्सपोर्टर ने कोटेशन दिया, फिर कोटेशन के बाद इंपोर्टर ने उसको एग्री करके या निगोशिएट करके जो भी है ऑन दैट बेसिस इंपोर्टर ने आपको परचेस ऑर्डर भेज दिया। अभी परचेस ऑर्डर एक्सपोर्टर के पास मिलने के बाद एक्सपोर्टर विल इशू प्रोफॉर्मा इनवॉइस बिकॉज द टर्म्स ऑफ पेमेंट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। और इसलिए आपने प्रोफॉर्मा इनवॉइस इशू किया ताकि उस प्रोफॉर्मा इनवॉइस के जरिए से इंपोर्टर उसके बैंक को रिक्वेस्ट कर पाए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए। सो इंपोर्टर उसके बैंक के पास जाके रिक्वेस्ट करता है, प्लीज इशू लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन बिहाफ ऑफ दिस प्रोफॉर्मा इनवॉइस। फिर इंपोर्टर की बैंक प्रोफॉर्मा इनवॉइस के बेस पे एलसी इशू करके एक्सपोर्टर के बैंक को भेजता है। मतलब अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपके बैंक में वो एलसी आएगी, फिर वो एलसी एक्सपोर्टर की बैंक एक्सपोर्टर को देती है। एंड दिस इज अबाउट द साइकिल ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, जो भी हमने देखा कि ये कौन इशू करता है और कैसे आपके पास आता है। बस इतना ध्यान में रखो कि जब तक आपके हाथ में ओरिजिनल लेटर ऑफ क्रेडिट हार्ड कॉपी में नहीं आता, तब तक एज ए एक्सपोर्टर आप कोई भी काम चालू नहीं करोगे, बिकॉज इट्स लाइक एडवांस पेमेंट। जैसे हम कहते हैं ना कि एडवांस पेमेंट जब अगर नहीं आता तो काम कैसे चालू होगा ना, क्योंकि हमारी टर्म्स ही ऐसी बनी है। सो सेम थिंग फॉर द एलसी ऑल्सो, जब तक आपके हाथ में हार्ड कॉपी एलसी नहीं मिलती तब तक आप काम चालू नहीं करोगे। सो दिस इज अबाउट द एलसी कैसी इशू की जाती है। फिर आगे जाके होता है ना कि फिर एलसी क्यों सिक्योर मानी जाती है, बिकॉज एलसी का मतलब ही होता है इट्स लाइक अ बैंक गारंटी। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि चलो मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, बट अरे लेकिन बाय डिफॉल्ट हुआ तो क्या होगा, लॉसेस हुए तो क्या होगा, ऐसी बहुत सारी बातें मन में आती है, एंड फिर हम एक कदम पीछे आते हैं। नहीं पहले ये इसका आंसर ढूंढते हैं, फिर जाके अगर सही लगा तो हम करते हैं। सो इस मामले में अगर मैं कहूँ कि यस आपके लिए सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट अगर इंटरनेशनल बिजनेस में कोई है, सो दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। सो समझ के चलो एक केस स्टडी लेते हैं हम कि मैं एक्सपोर्टर हूँ, आप इंपोर्टर हो, या फिर मार्केट में कोई भी एक्सपायर्ड इंपोर्टर है। अभी इस केस में मैंने उसको गुड्स एक्सपोर्ट किए, उसको गुड्स मिले भी, लेकिन क्रेडिट पीरियड के मामले में जब 30 डेज का मेरा क्रेडिट पीरियड था तो उसने वो डिफॉल्ट किया, उसने मुझे पैसा दिया ही नहीं। या फिर समझ के चलो कि अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स वो पैसे देने वाला था, लेकिन वो भी उसने किया नहीं। अभी इस केस में अगर अपार्ट फ्रॉम एलसी अगर कोई पेमेंट टर्म है तो उस केस में हमें कोई सिक्योरिटी वैसे डायरेक्टली नहीं है। यस यू कैन टेक द इंश्योरेंस लेटर, बट डायरेक्टली कोई सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है। बट सेम सिनारियो में अगर मैं कहूँ कि अगेंस्ट डिलीवरी अगर वो डिफॉल्ट करता है, या फिर अगेंस्ट क्रेडिट पीरियड में भी वो डिफॉल्ट करता है, सो इन दिस केस यू कैन यूज एलसी एज अ सिक्योरिटी। हाउ एलसी विल बी वर्क इन दिस केस? तो अगर इंपोर्टर डिफॉल्ट होता है बट आपकी पेमेंट टर्म एलसी है, तो इंपोर्टर की बैंक विल टेक द गारंटी टू पे यू ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर। सो इसका मतलब साफ है कि अगर इंपोर्टर भाग भी जाता है, पैसे नहीं देता है, तो भी आपके लिए उसकी बैंक आपको पे करेगी।
एंड व्हाई दैट बैंक विल पे यू, बिकॉज इंपोर्टर जब भी एलसी इशू करता है तब इंपोर्टर को बैंक के साथ एलसी का लिमिट लेना पड़ता है, और जाहिर है कि एलसी का अगर लिमिट लेना पड़ता है तो इस केस में इंपोर्टर कोई ना कोई तो मॉर्गेज रखता ही है वहां पे, और तब जाके तो बैंक एलसी का लिमिट देती है. सो इन दिस केस इंपोर्टर्स बैंक विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे यू अगर वो डिफॉल्ट करता है तो, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सेफेस्ट लाइक पेमेंट टर्म इन द इंटरनेशनल बिजनेस. सो यहाँ तक तो आपको पूरा समझा होगा कि एलसी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इफ यू वांट टू डू इंटरनेशनल बिजनेस. लेकिन ये भी बात है ना कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं कि लाइक सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर एलसी काम नहीं करता, मतलब एलसी एज अ पेमेंट टर्म काम नहीं करता. बट आई विल अगेन से लाइक मेजॉरिटी टर्म, like majority trade in the international business is happening on the letter of credit only. So if you can say like furniture industry हो, sports goods हो, like pharmaceutical हो, या फिर processed food भी हो, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है, हैंडीक्राफ्ट हो, टेक्सटाइल हो, बहुत सारे केसेस में एलसी ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है. सो एलसी यू कैन यूज एज अ पेमेंट टर्म. बट यस, पेरिशेबल गुड्स में अगर आप डील कर रहे हो तो मेजॉरिटी में कंट्रीज ऐसे कुछ है कि वो एलसी में काम नहीं करते हैं. सो उसके लिए आपको दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा. सो यस, वी विल डिस्कस इट इन लैटर वीडियो ऑल्सो कि उसके लिए हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, राइट. एलसी में और भी एक तरीके है, लाइक आपको वो भी सिक्योरिटी करना पड़ेगा. एलसी के दो तरीके होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एलसी होते हैं, रिवोकेबल एलसी एंड इरिवोकेबल एलसी. रिवोकेबल का मतलब होता है कैंसलेबल एलसी, कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनी वन कैन कैंसल दैट एलसी, ओके. लेकिन इरिवोकेबल का मतलब होता है नॉन कैंसलेबल एलसी, कोई भी किसी भी समय पे उस एलसी को कैंसिल नहीं कर सकता, एंड दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर यू. सो ऑलवेज जब भी आप पेमेंट टर्म कोटेशन में लिखते हो तब बस ऐसे लिखना पड़ेगा उसको 100% इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. सो बस इतना याद रखो और उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा. सो 100% एलसी दिस इज नॉट वैलिड टर्म, सो 100% इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट दिस इज द वैलिड टर्म. सो आपको वो मेंशन करने की जरूरत है. अगेन आता है ना कि लाइक एलसी तो मिली, सो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एलसी के हिसाब से ही बनाने पड़ेंगे, बिकॉज एलसी का एक मैंडेटरी टर्म है, लाइक ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी एज पर द एलसी. सो जितने भी आप एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशंस बनाओगे, पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स हो, तो वो सारे के सारे एज पर द एलसी ही होनी चाहिए. अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं बनाते या फिर कोई मिस्टेक हो जाती है, सो एज पर यूसीपीडीसी बैंक हैज अ राइट टू क्लेम एज अ डिस्क्रिपेंसी. तो जो भी कुछ है आपकी गलती है, जो भी निकली जाएंगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स के आपने मतलब पर्टिकुलरली फॉलो नहीं किया वो कुछ चीज़ों को, तो उसको जो भी कुछ निकाला जाएगा उसमें बैंक एलसी डिस्क्रिपेंसी बताता है, मतलब वो गलती को बैंक एलसी डिस्क्रिपेंसी बोलता है. एंड द पर डिस्क्रिपेंसी चार्जेस भी बैंक डिडक्ट करता है. सो इट इज एज पर द लाइक बैंक टू बैंक इट विल बी वैरी, बट इट्स मेजॉरिटली एंड रफली आई विल से इट इज लाइक $70 to $100 तक भी जाते हैं. सो बस इसीलिए तो कहा जाता है ना कि एलसी इज द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट, बट यस यू नीड टू टेक केयर व्हाइल फॉलोइंग द एलसी पेमेंट टर्म, क्योंकि उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं. एलसी के डॉक्यूमेंट्स बहुत पर्टिकुलरली बनाने पड़ते हैं. एंड यस, आई हैव हैंडल्ड लाइक 100 numbers of shipments against the LC. I have deal with more than 85 countries like on the LC terms of transactions, and I have deal majority bankers also. So I know each and every like terms and technology के LC कैसे deal होती है. But yes, I will definitely say that it's one of the safest instrument you can deal in the international business. So yes दोस्तों, मुझे पता है कि लाइक आपको एटलीस्ट बेसिक तो पता चला होगा. इंपोर्टर ऑलवेज इशू करता है एलसी को, इंपोर्टर के बैंक के थ्रू एक्सपोर्टर के बैंक को आती है, फिर आपको मिलती है. हार्ड कॉपी आने के बाद ही आप अपना काम चालू करोगे. एंड ऑलवेज रिमेंबर ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी एज पर द एलसी होने चाहिए. जब भी आप बैंक को शिपमेंट के डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, बस इतना ख्याल रखो कि ओरिजिनल कॉपी ऑफ एलसी शुड बी अटैच विद द ऑल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हिच विल सेंड टू द इंपोर्टर्स बैंक. तो वो बस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. एंड यस, इट इज द सेफेस्ट ऑप्शन एंड यू विल गेट द पेमेंट 100% इफ योर बायर गेट डिफॉल्ट्स ऑल्सो. सो यस, एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द एलसी, टेक एक्शन. वही बात है ना कि क्लैरिटी जब तक नहीं होती तब तक ट्रेड आसान नहीं होता. अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो ट्रेड की क्लैरिटी लो, कॉन्फिडेंस लो. कुछ भी पता नहीं हो और बहुत सारी चीज़ें जानना भी चाहते हो तो भी यस यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट, लाइक इट. और भी बातें एलसी के बारे में करेंगे क्योंकि एलसी कैसे वर्क होता है वो भी जानना ज़रूरी है. यस, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट आर योर क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू बिकॉज यस वी आर रनिंग ऑन अ मिशन टू क्रिएट 10,000+ exporters by 2025. So join Global Fortune, join the mission. Let's help each other and go international. Take action. Thank you. Jai Hind.